A few moments later. नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने प्रियजनों तथा रिश्तेदारों को उपहार देने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। किसी खास ओकेजन पर या किसी फेस्टिवल के दिन हम अपने फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदारों को अलग अलग प्रकार की चीजें गिफ्ट करते हैं। आजकल बर्थडे या फिर शादी की सालगिरह पर हम गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे एंशंट ज्योतिष विज्ञान में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो हमें भूल से भी दूसरों को भेंट में नहीं देनी चाहिए। ये चीजें इनऑस्पिशियस होती है, अर्थात अशुभ होती है। इन्हें अगर आप गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट करने वाले व्यक्ति को और लेने वाले व्यक्ति को इसके नकारात्मक परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। शास्त्रों में उपहार देना, चैरिटी करना अथवा दान धर्म करना पुण्य का कार्य माना जाता है। दान धर्म करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसकी उन्नति होती है। दूसरों को उपहार देने से प्रेम भी बढ़ता है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। इसीलिए उपहार अवश्य ही देना चाहिए। लेकिन दूसरों को उपहार देते समय आपको शास्त्रों के नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। अगर आप गलती से कुछ चीजों को उपहार में दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। देवी लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और धन का भी नाश हो जाता है। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे ग्रहों को भी प्रभावित करती है। अगर आप उग्र ग्रहों से संबंधित चीजों को दूसरों को भेंट में देते हैं तो आपको निश्चित ही उस ग्रह से जुड़े दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में जो कभी दूसरों को भेंट में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली है जल से जुड़ी चीजें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी पानी से जुड़ी चीजें दूसरों को उपहार में नहीं देनी चाहिए। वाटर फाउंटेन, फवारे, मछली का एक्वेरियम आदि चीजें लोग दूसरों को भेंट में देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत माना गया है। वास्तु के अनुसार पानी का संबंध धन संपत्ति से होता है। पानी से जुड़ी चीजें दूसरों को देने से धन का खर्च बढ़ता है और धन के नाश का कारण बनती है। इसीलिए कभी भी ऐसी चीजें दूसरों को भेंट में न दे जिनमें पानी रखा जाता हो। दूसरी है धारदार चीजें। वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली और धारदार चीजें नकारात्मक ऊर्जा की स्रोत होती है। ये चीजें किसी भी व्यक्ति को भेंट में नहीं देनी चाहिए। अगर आप यह चीजें दूसरों को भेंट में देते हैं तो आपके उस व्यक्ति के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। चाकू, कैंची जैसी चीजें कभी किसी व्यक्ति को उपहार के स्वरूप में देना अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तीसरी है जूते और चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल कभी किसी को उपहार में नहीं देने चाहिए। जिस व्यक्ति को आप ये चीजें उपहार में देते हैं उसके साथ आपके संबंध खराब होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरों को अपने जूते चप्पल देने से आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। जूते चप्पल गरीब लोगों को दान में देने चाहिए, लेकिन इन्हें उपहार में देना अशुभ माना जाता है। चौथी चीज है काले रंग के वस्त्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले रंग का संबंध शनि ग्रह से होता है। इसीलिए काले रंग के वस्त्र कभी दूसरों को भेंट में नहीं देने चाहिए, अथवा किसी दूसरे व्यक्ति से काले रंग के वस्त्र भी भेंट में नहीं लेने चाहिए। इससे उस व्यक्ति के जीवन पर शनि की कुदृष्टि पड़ती है, जिससे जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार काला रंग नकारात्मकता बढ़ाता है। ये दूसरों को भेंट में देने से जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है और संबंधों में दरार पड़ती है। पांचवी चीज है सिंदूर। सिंदूर किसी भी महिला के जीवन में सबसे अधिक महत्व रखता है। सिंदूर की कीमत क्या होती है ये सिर्फ सुहागन महिला ही बता सकती है। लेकिन किसी भी महिला को अपना सिंदूर दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। इससे घर में कलेश होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही किसी भी पतिव्रता स्त्री को किसी दूसरी महिला का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। एक विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर का महत्व सबसे बढ़कर होता है। दूसरी स्त्रियों का सिंदूर लगाने से उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
छठी चीज है शादी का जोड़ा। शादी का जोड़ा किसी भी सुहागन महिला के लिए सबसे खास होता है। शादी के जोड़े को महिलाएं अपने दिल के सबसे करीब रखती हैं। लेकिन शादी के जोड़े को लेकर महिलाएं कुछ गलतियां भी कर देती हैं। विवाहित महिलाएं अपनी शादी का जोड़ा, चुनरी या फिर शादी के दौरान पहने गए कपड़ों को दूसरी स्त्री को दे देती हैं। लेकिन ऐसा करने से महिलाओं को बचना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन जाता है और आपके सांसारिक और सुखी जीवन में कई तरह की विपदाएं आने लगती है। सातवीं चीज है चूड़ियां। दोस्तों, सुहागन महिलाओं को अपने हाथ में पहनी चूड़ियां किसी दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए। चूड़ियों की खनखनाहट ही घर में सुहागन महिला के अस्तित्व का प्रतीक होती है। यही कारण है कि शादी के बाद महिलाओं के लिए चूड़ियां और पायल की कीमत बढ़ जाती है। अपनी चूड़ियां दूसरों को देने से इसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ सकता है और आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि चूड़ियों के साथ आपकी किस्मत भी दूसरी महिला की झोली में चली जाती है। इसलिए अपनी चूड़ी किसी भी अन्य महिला को ना दें। आठवीं चीज है आभूषण। पत्नी के आभूषण, विशेष रूप से मंगलसूत्र, पायल, बिछिया किसी को नहीं देनी चाहिए। स्त्री के आभूषणों को विशेष दर्जा एवं महत्व दिया गया है। माता लक्ष्मी की देन माने जाने वाले आभूषण खरीदना माँ की उपासना के समान है एवं इन गहनों को संभाल कर रखना माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का द्योतक है। आभूषणों का घर में होना समृद्धि को दर्शाता है। स्त्री के आभूषण सौभाग्यवती के आशीर्वाद के समान होते हैं। इन्हें देना मतलब घर की बरकत को दूसरों को देने जैसा है। स्त्री के आभूषण श्रृंगार के ही नहीं बल्कि अपनी धार्मिक महत्वपूर्णता एवं माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद स्वरूप माने जाते हैं। इन्हें देना माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित होने जैसा है। अतः पत्नी के आभूषण कभी किसी को नहीं देने चाहिए। नौवीं चीज है झाड़ू। घर में झाड़ू का स्थान पवित्र, स्वच्छ एवं महत्वपूर्ण होता है क्योंकि झाड़ू घर की सफाई रूपी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर स्वच्छ रूपी सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश कराती है। घर परिवार में झाड़ू की जितनी महत्ता है उतनी ही जीवन में स्वच्छता की महत्ता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जो घर की गंदगी को दूर कर घर को स्वच्छ करके माँ लक्ष्मी का वास कराती है। घर की सुख शांति समृद्धि में माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाने वाली झाड़ू का घर में विशेष स्थान होता है। अतः घर की झाड़ू को कभी नहीं देना चाहिए। धन का आगमन स्वच्छ घर में होता है और माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और झाड़ू घर को स्वच्छ साफ रखती है। अतः धन के आगमन के लिए झाड़ू को नहीं देना चाहिए। अगर झाड़ू को अन्य लोगों को दिया तो धन की कमी की आशंका बढ़ जाती है। घर परिवार में धन की कमी होती है। 10वीं चीज है रसोई घर का चकला बेलन। जिस प्रकार रसोई घर की शुद्धता का माँ लक्ष्मी की कृपा से सीधा संपर्क होता है, उसी प्रकार घर का एक महत्वपूर्ण स्थान माने जाने वाली रसोई घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाली चकला, बेलन और तवे को कभी उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं को देने से घर का भाग्य चला जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि तवे पर बनाई गई पहली रोटी माँ लक्ष्मी को अर्पण की जाती है। अतः इन तीनों चीजों को देना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आवश्यक है तो बाजार से खरीद कर देना उचित होता है। इन वस्तुओं को देना घर परिवार को सौभाग्य से वंचित कर देता है, धन में कमी के संकेत देता है। तो दोस्तों, यह थी वह 10 चीजें जो कभी दूसरों को इस्तेमाल के लिए नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को अपना रुमाल, घड़ी, अपने जूते चप्पल कभी दूसरों को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए और दूसरों के भी नहीं पहनने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और जीवन में परेशानी खड़ी हो सकती है। आप भी शास्त्रों के इन नियमों का पालन जरूर करें और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।